अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइडियल बायोलॉजी आज का टॉपिक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड इन दैट इज गोइंग टू बी स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं और इसका फंक्शन क्या है और ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे किस पार्ट में कौन सी बोन्स होती हैं और कितनी बोन्स होती हैं। ओवरऑल स्केलेटन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सियल एंड पेंडिकुलर स्केलेटन। तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं और हमारे फेस में या फेशियल बोन्स, हमारे स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, हमारे चेस्ट में कितनी बोन्स होती हैं, हमारे फोर और हैंड लिम्स में कितनी बोन्स होती हैं। तो ऑल अबाउट दिस, और मैं हर स्टेप में आपको ये भी बताऊंगा कि ये बोन्स या हम कह सकते हैं कि हम उसकी पहचान भी रख के जाएंगे आगे कि इस बोन को हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, किस तरह से। ठीक है, तो ऑल अबाउट दैट आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्केलेटल सिस्टम? It is basically a cardiovascular system composed of 206 bones along with the cartilage, tendons, ligaments and bones, and its all framework comprises of these elements just like cartilages, tendons and ligaments and bones. तो यानी कि और ये स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को शेप पर प्रोवाइड करता है, उसके अलावा सपोर्ट देता है, उसके अलावा स्टोरेज का काम करता है, बहुत सारे फंक्शन हैं बोन्स के। ठीक है, तो हम अगर बात करें स्केलेटल सिस्टम किस चीज़ की बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना होता है, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड बोन्स, ये चार चीज़ें ये आपने याद रखनी है बोन की। या हम कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम, कोई पूछे आपसे किस चीज़ से कंप्राइज होता है, आप उनके नेम सजेस्ट करें तो आप इजीली उनके नेम सजेस्ट कर पाएंगे। तो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम एंड मूविंग ऑन विल डिस्कस डीपली ऑन दिस एंड नाउ कम टूवर्ड्स दी टाइप्स ऑफ स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन को कि वो क्या होता है। द स्केलेटन डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। द प्राइमरी बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन आर द स्कल, स्पाइन, रिब्स एंड स्टर्नम, थोरैक्स। तो हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो हमारा थोरैक्स रीजन होता है। थोरैक्स रीजन कौन सा होता है? मेनली ये रीजन। ठीक है, ये रीजन, ठीक है, दैट इज़ ऑल द थोरैक्स इंक्लूडिंग दिस। तो हम इसको ग्रिडल को अलग करेंगे, लेकिन जो बीच में मिड रिब आ रही है ना, ये वाली, इसको कंसिडर करेंगे एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में मोस्टली 80 बोन्स होती हैं और हम ये भी पढ़ेंगे 80 बोन्स कहाँ कहाँ पर होती हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक्सियल स्केलेटन को डिफरेंस बता रहा हूँ पेंडिकुलर स्केलेटन से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको जूम करके, ये जो ब्लूइश पार्ट है आपके पास, ये जो ब्लूइश पार्ट, दिस ब्लूइश पार्ट इज़ नोन एज एक्सियल स्केलेटन वाइल दैट द पिंक पार्ट इज़ नोन एज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, दोनों मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? हमारे पास स्केलेटन बनाते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें अपेंडिकुलर स्केलेटन की जानिब, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 1 to 6 bones. The primary bones of this skeleton are the shoulder or pectoral girdle, arms, hand and pelvic girdle, legs and feet. तो मोस्टली बाकी जो नेम्स हैं आपको पता ही होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रिडल्स की बात की गई है ना, पेक्टोरल ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल, तो हमें पता होना चाहिए ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, तो पेक्टोरल की अगर मैं बात करूँ, पेक्टोरल ग्रिडल इस पार्ट को कहते हैं जो शोल्डर से रिलेटेड है। ठीक है, ये शोल्डर्स, ये हो गए ग्रिडल हो गए, यानी मेन जॉइंट है जो 360 को मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है बेसिकली कॉलर बोन और शोल्डर बोन से मिलके बना होता है। पेल्विक ग्रिडल जो होता है दैट इज़ नोन एज पेल्विक ग्रिडल, ओके, विच इज़ द मेन पॉइंट जॉइंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो लिम्स हैं, लेग्स हैं, उनको जॉइंट करवाता है मेन। ठीक है, दिस इज़ नोन एज पेल्विक रीजन, ओके, या पेल्विस, पेल्विस भी कहते हैं, पेल्विस रीजन, पेल्विक ग्रिडल, ऑल अबाउट दैट। तो ये डिफरेंस भी आपको पता चल गया, यानी कि जो हमारी 126 बोन्स हैं वो इन चीज़ों में डिवाइड हुई हैं, हमारे आर्म्स में, हमारे हैंड्स में, हमारे ग्रिडल्स में, और इसके अलावा हमारे लेग्स में, फीट में, सब कुछ 126 बोन्स इसमें होती है। बाकी जो रह गई 80 बोन्स वो किसमें थी? एक्सियल स्केलेटन में, जिसमें हमारी रिब्स आ गई थी, थोरैक्स रीजन सारा, स्टर्नम बोन आ गई थी, हायोइड बोन वगैरह वगैरह सारा कुछ आ गया था। तो अब हम चलते हैं आगे, हमें डिफरेंस भी पता चल गया इन दोनों के बारे में। तो मैं अगर बात करूँ दोबारा से अपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटन में, तो इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स। अब हम देखते हैं 80 बोन होती किस तरह से। तो ये जो हमारे पास स्कल होता है, स्कल बेसिकली कंटेन कितनी बोन्स करता है? हमारे पास 28 बोन्स करता है। ये नोट कर लें आप सब अपने पास, अब मैं बताने लगा हूँ बोन्स कहाँ कहाँ पर होती हैं, कितनी होती हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट इट डाउन क्विकली। सो हमारा स्कल जो होता है उसके अंदर 28 बोन्स होती हैं, एंड विच, जिसमें से 8 बोन्स जो होती हैं हमारी क्रैनियल बोन्स होती हैं। ठीक है, क्रैनियल बोन्स जो इस ऊपर वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो
क्रेनियम यानी कि जो ब्रेन को सराउंड करता है ना एरिया ऊपर वाला, उससे हम कहते हैं क्रेनियम। उसमें जो है हमारे पास 8 बोन्स होती हैं। बाकी कितनी रह गई? 20 बोन्स। 20 बोन्स में से बाकी 14 बोन्स जो होंगी वो हमारे पास कौन सी होंगी? फेशियल बोन्स होंगी। ठीक है, फेशियल बोन्स हमारे पास ये वाली फेशियल बोन। ठीक है, एक मिनट, ये वाली बोन्स जो फेस पर होती हैं फ्रंट पे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 14 और 22 बोन्स हो गई। बाकी हमारे पास कितनी रह गई? 6 बोन्स। अब ये भी आप नोट कर लें, आउट ऑफ विच 8 are cranial and the remaining 14 are facial, cranial and facial, and the remaining 6 will be ossicles. Okay, तो रिमेनिंग 6 ऑसिकल्स किसे कहते हैं? ऑसिकल्स कहते हैं हमारा एयर रिलेटेड। ठीक है, जो हमारी एयर के अंदर, एयर वैसे तो एयर जो होता है कार्टिलेज मोस्टली होता है, लेकिन जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं ना एयर के, वहाँ पर हमें 3 बोन्स मिलती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। एंड द मेली जो स्टेप्स होती है ना वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी से छोटी बोन होती है। ये एक की पॉइंट है, आपके पास एमसीक्यू भी आ सकता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? हम कहेंगे स्टेप्स। स्टेप्स, ओके, नोट इट डाउन, एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन एयर। ओवरऑल आपने क्या कहना है? स्टेप्स इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। एंड इफ़ एनीवन आस्क यू विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, यू विल से फीमर। फीमर बोन जो होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है, एंड दैट इज़ लोकेटेड हेयर। दिस इज़ कॉल्ड द फीमर बोन। ओके, ये सबसे बड़ी बोन होती है। तो ये तो जनरल थी। अब आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। हमारे पास 3 बोन्स होती हैं एक एयर में। ठीक है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो इसे हम कहते हैं ऑसिकल। ठीक है, तो हमारे पास कितने एयर्स होते हैं? 2 एयर होते हैं। दोनों में कितनी हो जाएंगी? 6। तो बाकी की 6 भी पूरी। हमारे पास क्या था? 8 जो थी क्रेनियल थी। दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ, 14 फेशियल बोन्स एंड 6 ऑसिकल्स। ओवरऑल दे विल कंप्राइज टू फॉर्म 28 बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द स्कल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, और ह्यूमन स्केलेटन। तो आगे चलते हैं। स्कल की बात क्लियर हो गई। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे हैं। एक्सियल स्केलेटन, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सियल स्केलेटन। एंड बाकी आते हैं चेस्ट की बोन्स पर। ठीक है, चेस्ट की बोन्स पर आएँ तो हमारे पास चेस्ट की बोन्स में कितने मिलते हैं? हमारे पास बोन्स 26 मिलती हैं। अब 26 को अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास जो 24 होती हैं ना मेन, वो होती हैं रिब्स। ठीक है, 12 इस तरफ से, 12 इस तरफ से। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 12 पेयर्स हो गए। ठीक है ना, 12 पेयर्स मिलके क्या बनाएंगे? टोटल 24 बोन्स बनाएंगे। और फिर उसके बाद अगर हम आगे मूव करें 24, यहाँ पर बाकी बच गई 2 बोन्स। तो 1 विल बी स्टर्नम बोन। दिस इज़ कॉल्ड द स्टर्नम बोन, जो बीच वाली होती है। ठीक है, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। एंड द रिमेनिंग वन इज़ हाइट बोन। ओके, विच इज़ लोकेटेड अबाउट हेयर। ठीक है, ये जो हमारा पेरिंजियल कैविटी है ना, यहाँ पर पाया जाता है, यू शेप्ड होती है। ठीक है, मेनली जो होती है हमारे पास इसी एरिया में पाई जाती है। वो हो जाएगी हमारे पास हाइट बोन। ओके, टोटल कितनी हो गई? 26 ये हो गई। और अगर हम आगे मूव करें वर्टिब्रल में, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, ये जो स्ट्रेट नीचे तक आ रहा है, राइजिंग फ्रॉम ब्रेन। तो हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? इसके अंदर होती हैं 26 बोन्स। ओके, ये भी याद रखें, 26 चेस्ट कैविटी में होती हैं, जो 26 इसमें होती हैं हमारे पास इस वर्टिब्रल कॉलम में होती है। ठीक है, फिर वर्टिब्रल कॉलम की डिस्क होती हैं, फिर वर्टिब्रल कॉलम को भी डिवाइड किया जाता है आगे, फिर उसकी डिवीजन बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बोन्स के बारे में पढ़ें, ओवरव्यू ले रहे हैं स्केलेटन का, उसके बारे में और उसकी टाइप्स वगैरह। तो पहले ये बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद की जो कम्प्लेक्स चीज़ें उनकी तरफ भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अब अगर हम देखें 26 तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में आ गई, 26 वर्टिब्रल कॉलम में आ गई, 26 हमारे पास चेस्ट में आ गई, और 28 बोन्स हमारे पास हमारे पास स्कल में आ गई। तो ओवरऑल कितना होगा सम? 26 26 52, 52 एंड 28, टोटल 80 बोन्स हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट थी, क्या ये करेक्ट है हमारी? यस, वी हैव गॉन थ्रू इट। अब हम ये जान चुके हैं हमारे किस पार्ट में कितनी होती है एक्सियल स्केलेटन बोन्स, और हमने किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया हम ये जान गए हैं। ठीक है, और किस पार्ट में कौन सा पार्ट जो होता है एक्सियल स्केलेटन से ताल्लुक़ होता है। तो अब एक्सियल स्केलेटन की बोन्स पूरी हुई, अब मूव करें, समझ आ गई होगी, आई होप सो। तो आपकी इजाज़त चाहिए, आगे चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पे, तो इसको स्टडी करते हैं, इसके अंदर किस तरह से बोन्स हैं। तो अब
एक्चुअल स्केलेटन का काम पूरा हुआ। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। हम पढ़ कर आए हैं इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 126 बोन्स होती हैं। मैंने पहले ये स्टेटमेंट आपको बता दी थी। तो अब इसकी स्टेटमेंट को ट्रू मानने के लिए क्या हाँ सच में हमारे पास 126 बोन्स होती हैं या नहीं, इसको हमने ट्रू करने के लिए अब हम फर्दर चलेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे और हर एक बोन को देखेंगे किसकी, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो स्टार्ट लेते हैं। ये कुछ बोन्स ज़्यादा हैं तो इस पर आपको थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो अब गौर से सुनते जाइए कि जो ह्यूमेरस होता है, ह्यूमेरस बोन, या हम पहले क्लेविकल से शुरू करते हैं। क्लेविकल जो जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं जूम कर लूँ 1 मिनट से। सो ऑल यू कैन सी हेयर ऑन दिस पार्ट, ये जो पार्ट है जो पिंकिश है, जो ज्वाइन हो रहा है इस तरह से दोनों आपस में, आई होप यू कैन सी इट। तो ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं ब्यूटी बोन, ठीक है। ये जो बीच में राइज कर रहा है ना ये वाला बोन, वो ये वाला पिंकिश, दिस इज़ कॉल्ड द ब्यूटी बोन और नोन एज क्लेविकल्स। तो एक बोन इस तरफ है, जस्ट वेट अ मिनट। तो एक बोन जो है वो इस तरफ है, एक बोन इस तरफ है। तो ये कितनी हो जाएंगे क्लेविकल, क्लेविकल कितने हो जाएंगे, 2 बोन्स। आगे मैं मूव करूँ, अगर स्केपुला की बात करूँ तो स्केपुला इसमें स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा, वो हमारी जो हम कह सकते हैं बैक पार्ट है ना उस पर होता है। मैं आपको एक मिनट वो भी थोड़ा जूम करके आई होप सो नज़र आया। ये जो पीछे शेड पड़ रहा है, ये देखें यहाँ पर, ये जो पीछे बैक साइड पे शेड पड़ रहा है ग्रीनिश, दिस इज़ नोन एज द स्केपुला। ये बैक साइड पर होता है, हमें नज़र नहीं आएगा। सो दिस इज़ नोन एज scapula bone. Okay, so these are also two, as one is here and this is here. So these are 2 bones on the back side of the body, surrounding the vertebral column and situated on the upper side of the body, near the pectoral girdle. तो ये यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। क्लेविकल्स भी 2, स्केपुला भी 2, 4 ओवरऑल, ठीक है। तो ये 4 हो गए, 2 ये क्लेविकल, 2 स्केपुला, 4 बोन्स यहाँ पर हो गई। ये चीज़ आपने याद रख ली है, कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आगे हम जो बात करेंगे वो करेंगे अपर एक्सट्रीमिटीज़। ये नोट डाउन कर लें, ये 2 बोन्स मैं इसको रेस करने जा रहा हूँ। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपर एक्सट्रीमिटी में, जिसमें हमारे पास 4 लिम्स आ जाएंगे। 4 लिम्स कौन से होते हैं, ये हमारे जो हैंड्स हो गए मोस्टली, पूरी पेक्टोरल ग्रिडल से लेकर यहाँ तक। लेकिन पेक्टोरल ग्रिडल जो है उसकी अगर हम बात करें या फिर हम ओवरऑल मूव करें, ह्यूमरस पे बात करें, ह्यूमरस फर्स्ट बोन है इसकी ये वाली, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 ये हो जाएंगी ह्यूमरस बोन्स, ये भी नोट कर लें। ह्यूमरस बोन्स, H फॉर ह्यूमरस, 2 बोन्स। एंड मूविंग ऑन रेडियस, रेडियस की हम बात करें तो ये रेडियस है, दिस बोन इज़ रेडियस। सो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 2 बोन्स ये हो जाएंगी रेडियस। और इसी तरह अल्ना इसके साथ वाली बोन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 बोन्स ये हो जाएंगी। तो अब स्टूडेंट मैं जल्दी से रिपीट करूँगा, 2 क्लेविकल्स, 2 स्केपुला, 2 जो है ह्यूमरस हो गए, 2 जो है हमारे पास रेडियस हो गए, 2 अल्ना हो गए। अब इन सब को अगर हम सम अप करें, 4 4 8 10 बोन्स हो गए, ठीक है। ये 10 बोन्स समझ आ गई यहाँ तक, 10 बोन्स। आगे मैं जो ऐड करूँगा वो 10 बोन्स ऐड करूँगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये नेम्स आपने आई होप से नोट कर लिए होंगे। तो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कार्पल्स की और मेटाकार्पल्स की, फेलेंजेस के बारे में। तो कार्पल्स बोन्स जो होती हैं, यहाँ पर मैंने जिस तरह से शो किया हुआ है, कार्पल्स स्ट्रक्चर्स भी देख लें या अरेंजमेंट से याद कर लेना। पहले कार्पल्स आएंगे, मेटाकार्पल्स, फिर फेलेंजेस, ठीक है। यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर है हैंड का, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अपर एक्सट्रीमिटी की, ठीक है। यानी कि जो हमारे 4 लिम्स हैं, हैंड्स हमारे, ये बाजू जो होती है हमारी पूरी, उसकी बोन्स की बात कर रहा हूँ। तो कार्पल्स जो होती हैं ये वाली बोन्स, ठीक है, ये कितनी बोन्स होती हैं, 16 बोन्स। एक तो ये कन्फ्यूजन क्लियर। मेटाकार्पल्स की बात करूँ, ये मेटाकार्पल्स, ये कितनी बोन्स होती हैं, 10 बोन्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट फैलेंजेस, सो फैलेंजेस में 28 बोन्स कंप्राइज करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट इसका अपर एक्सट्रीमिटी का, बस यही थी। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, क्लेविकल 2 बोन्स, क्लेविकल कौन सी बोन्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसे मैंने क्या कहा था, ब्यूटी बोन्स, ठीक है। और उनकी मैंने स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई थी।
मूविंग ऑन स्केपुला की बात करें तो जो बैक साइड पर होती हैं, मैंने जो मार्क करके दिखाई थी आपको, 2 वो बोन्स, 4 ये हो गई, ह्यूमरस बोन्स हो गई 2, 2 रेडियस हो गई, 2 उल्ना, 10 बोन्स ये हो गई थी। उसके बाद 16 जो है हमारे पास कार्पल्स की हो गई बोन, और 10 प्लस 16 कितनी हो गई, 26 हो गई। 26 के बाद हम 26 में 10 जो है वो मेटाकार्पल्स, अपनी मेटाकार्पल 10 बोन्स जो हैं इनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितनी बनेगी, 26 प्लस 10 36, 36 के बाद अगर हम 28 इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 64 बोन्स बनेगी। अब एक बात आप याद रख लें, जो अपर एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, जो मैंने अपर एक्सट्रीमिटी की 64 बोन्स आपको बताई, सेम इट इज़ जो लोअर एक्सट्रीमिटी है 64 उसके पास होंगे। तो 64 प्लस 64 कितनी बनेगी हमारे पास, 120। एग्जैक्ट उतने ही 64 बोन्स जो होंगे हमारे नीचे या लोअर हमारा जो एक्सट्रीमिटी होगा उसमें होगा। तो अब चलते हैं वापस लोअर एक्सट्रीमिटी को स्टडी करने के लिए। तो लोअर एक्सट्रीमिटी भी जो लोअर लिम्स आ जाते हैं या हैंड लिम्स आ जाती हैं जिन्हें हम लेग्स कहते हैं। तो फीमर बोन एक लार्जेस्ट बोन होती है हमारे पास, ये वाली, और यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है। 2 बोन्स ये हो गए फीमर बोन्स 2 बोन्स याद रखें। एंड देन टीबिया बोन्स, टीबिया नीचे वाली होती है, फ़िलहाल बीच वाली को मैं बताता हूँ फिर। टीबिया बोन्स एक यहाँ पर एक यहाँ पर है। स्ट्रक्चर आई होप सो नज़र आ रहा होगा, जो लार्ज वाली बोन है राइट साइड पर ये टीबिया है, ठीक है। तो एक ये टीबिया बोन है यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि टीबिया बोन कितनी हमारे पास टोटल हो गई 2, ठीक है। एंड देन कम्स फिब्यूला बोन। टीबिया एंड फिब्यूला आर बहुत बोन्स विच आर और वी कैन से विच हैव द सेम जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट। और फिब्यूला भी 2 हो गई, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद आ जाती है पटेला बोन। पटेला बोन बोलते हैं इस बोन को, ये जो नी के ऊपर होती है एग्जैक्टली, जो सर्कुलर इन शेप होती है ना, ये वाली, ये आई होप से नज़र आ रही होगी, ये वाली, इसी हम क्या कहते हैं, पटेला बोन। दो दो ये होती हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 2 पटेला बोन, सॉरी 2, दिस इज़ 2। तो ये कितनी हो गई, 8 बोन्स हो गई, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ूँ, जिस तरह से हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था हैंड का, ठीक है, या हम कह सकते हैं फोर लेग का, इसी तरह इसमें होगा, लेकिन फ़र्क इसके नेम्स में होगा। यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, कार्पल्स ले रहे थे, मेटा कार्पल्स और फैलेंजेस। फैलेंजेस यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है, कार्पल्स को हम जो है हम कह सकते हैं टार्सल कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, टार्सल कहेंगे। इसी तरह मेटा टार्सल होंगे, तो इस तरह से जो है वो डिवाइड होंगे। तो मेटार्सल्स की बात करूँ तो इसमें कितनी बोन्स होती हैं, 14 बोन्स होंगी, ठीक है, 14 बोन्स टार्सल में, ठीक है। एंड देन मेटाटार्सल्स 10 बोन्स और फेलेंजेस 28 बोन्स। अब मैं अगर इनका सम करूं, 10 प्लस 14 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 24, एंड 24 प्लस 28 आई थिंक 52, एंड 52 प्लस 8 जो हम पहले पढ़ के आए, तो कितनी होगी, 62 होगी, 64 नहीं हुई यहाँ पर, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वो फिर अगर हम बात करें तो पेल्विक ग्रिडल की 2 बोन्स उसकी भी होती हैं, ठीक है, वो हमने पहले शायद मिला ली हैं उसमें, ठीक है। पेल्विक की 2 बोन्स तो कितनी हो गई, 62 बोन्स ये, 64 वो, कितनी हो गई टोटल, 126 बोन्स हो गई। तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब मैं बैक तो 126 बोन्स हमारे पास क्लियर हो गई। 126 इसकी, सॉरी, 126 बोन्स इसकी और 80 बोन्स एक्सियल की, ओवरऑल 206 हमने ये प्रूव कर डाला आखिरकार। तो ये था स्ट्रक्चर अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन का और ओवरऑल स्केलेटन का। अब हम चलते हैं स्केलेटन को फर्दर स्टडी करने, ठीक है। तो ये क्लास कुछ लंबी होगी लेकिन बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए। तो अब हमने पढ़ लिया बोन्स कहाँ पर कौन सी होती हैं, स्केलेटन की टाइप्स पढ़ ली। अब हम चलते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स की तरफ। पहले हम कंपोजिशन ऑफ बोन की देखें तो वो 50% जो होता है वो वाटर होता है, दैट इज़ 50% वाटर एंड 50% ऑफ सॉलिड कैल्सिफाइड रिजिड सब्सटेंस नोन एज ऑसियस, ठीक है। यानी कि वाटर की कंपोजिशन होती है। इसमें कोई नोट वगैरह बनाना हो, आपको एग्ज़ाम में कह दे कि भाई इसकी कंपोजिशन पर एक नोट लिखें, तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ बेसिकली composed of 50% of water and 50% of solid in which calcium is deposited, and which is a rigid, which becomes a rigid substance known as osseous. And this all the rigid structure is known as a bone, okay। तो टिश्यू से बना होता है, ज़ाहिर सी बात है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
हम सेल्स से बनते हैं और सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, तो इनमें भी सेल्स होते हैं और बोन्स का फंक्शन में ये भी आता है कि ये हमारे पास सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो आगे चलते हैं। बोन्स प्रोवाइड शेप, सपोर्ट, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये तो बेसिक है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बोन्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ये भी हमें पता है, जाहिर सी बात है। जो हमारा हार्ट है फॉर एग्जांपल, यहाँ स्ट्रक्चर में देखें आप, हमारी जो भी ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर हमारे पास बोन्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता चलूँ, तो यहाँ पर एक बोन आपको नज़र आएगी, ये वाली। अब क्या आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये कौन सी बोन है? मैंने आपको दिखाई थी, ये है स्केपुला बोन, याद करें। फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर को जूम करके नीचे कर, मैंने कहा था बैक साइड पर होता है, ये जो है वो एंटीरियर पार्ट है यानी कि फ्रंट पार्ट, और ये है पोस्टीरियर यानी कि बैक पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज़ नोन एज दी स्केपुला बोन। तो मैंने थोड़ा रिकॉल कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, आई होप सो, ये सारे जो हैं कहाँ पर हैं? क्लोजली पैक्ड हैं एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर। और वो पिंजरा किससे बना हुआ है? बोन्स का। यानी कि बोन्स के मल्टी फंक्शनिंग है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट। प्रोटेक्शन की अब यहाँ पर एग्जांपल ये दी गई है, प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी कि यही बात इन्होंने रिपीट की गई है यहाँ पर बार बार। और बोन सर्व्स एज अ स्टोरेज प्लेस फॉर मिनरल्स सच एज साल्ट्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स की डिपोजिशन, या हम कह सकते हैं बोन्स की कंपोजिशन होती कैल्शियम से, ठीक है। तो कैल्शियम से बना होता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं वो स्टोर भी करता है कैल्शियम को, ठीक है, साल्ट्स को और फॉस्फोरस को भी वो जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है, एंड स्टोरिंग एबिलिटी भी इसके अंदर होती है, ठीक है। आई होप सो समझ आई होगी। तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। ये बंदा कहाँ जा रहा है? बोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेमाटोपोइसिस, ठीक है, हेमाटोपोइसिस। ये एक टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है, जिसका मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स दैट टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो। मैंने आपको पहले बताया था कि बोन मैरो जो होता है, या हम कह सकते हैं, पहले मैंने आपको सिर्फ ये बताया था बोन्स के अंदर हमारे पास सेल्स की फॉर्मेशन होती है। फिर बोन्स के जो स्ट्रक्चर को अगर हम डीपली देखें, तो उसके अंदर हमारे पास सेंटर जो पार्ट होता है बोन का, वहाँ पर हमें बोन मैरो पाया जाता है। उस बोन मैरो के अंदर जो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सेल्स होती है, ठीक है, यानी कि हमारे जो सेल्स बॉडी के फॉर्म होते हैं वो बोन्स के अंदर होते हैं। कितनी सरप्राइजिंग बात है। सेकेंड वन पॉइंट, बोन्स प्रोवाइड अ प्लेस टू अटैच मसल्स, यानी कि हमारे पास जो बोन्स होती हैं, बोन्स वो एक हम कह सकते हैं सरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं, ये यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है, ठीक है। सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर मसल्स अटैच होते हैं। और मसल्स का काम क्या होता है? यू नो वेरी वेल। हमारी जो मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, वो तो बोन्स की वजह से होती है, क्योंकि बोन्स में ही मसल्स को अटैच होता है। लेकिन जो की रोल होता है वो मसल्स का होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो जो हमारे पास मसल्स अटैच होते हैं ना बोन से, वो किसके ज़रिए होते हैं? अब ये जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मसल है, ठीक है, और ये हमारे पास बोन है, ये हमारे पास क्या है? बोन है। इसके साथ अटैच ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, बीच में कोई ना कोई बॉन्ड तो होगी ना इनकी जो इनको अटैच करवाएगी, एंड दैट इज़ नोन एज टेंडन, ठीक है। टेंडन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या कहेंगे? टेंडन्स होंगे जो इनको अटैच करवाएंगे, टेंडन्स, ये की पॉइंट है, ठीक है। टेंडन्स की वजह से ये अटैच होते हैं। ये मैंने जब फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो किससे कंप्राइज होता है? हमारा कार्टिलेज, हमारे बोन्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडन्स। अब टेंडन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? बिटवीन द बोन्स एंड द कार्टिलेजेस। ये बात क्लियर? और नेक्स्ट मैं आपको बाकी भी बता देता हूँ। जो हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं वो बिटवीन द जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह से छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं हमारे जो हैंड्स के जो फिंगर्स हैं, उनकी जो कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स हैं, उनके बीच में जो जॉइंट होते हैं ना, उनके अंदर जो मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स, जो जॉइंट करवाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस का भी आपको पता ही होगा। जो हमारा एयर हो गया, नोज़ हो गया, हमारा जो ट्रैकियल कैविटी हो गई, ये सारी क्या होती है? उससे बनी हुई होती है, कार्टिलेज से। ये भी एक सपोर्टिव ऑर्गन है, इसका आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो फ़िलहाल तो हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बोन्स मेक मूवमेंट पॉसिबल थ्रू आर्टिकुलेशन, ठीक है। आर्टिकुलेशन ऐसा प्रोसेस होता है, अ मैनर इन विच द पार्ट्स कम टुगेदर एट अ जॉइंट, ठीक है, यानी कि पार्ट्स जो हैं वो जॉइंट के करीब आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो मूवमेंट होती है, जिसमें हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूव करें, या हम कह सकते हैं आर्टिकुलेशन का प्रोसेस हो, जहाँ पर दैट इज़ नोन एज द आर्टिकुलेशन प्रोसेस, एंड द बोन्स परफॉर्म दिस फंक्शन टू। तो
अब हम बोन्स को भी आगे क्लासीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, ठीक है। अब पहले आ जाती हैं लॉन्ग बोन्स, ठीक है। लॉन्ग बोन्स इसमें क्या होती हैं, फीमर हो गई, टिबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस और रेडियस, अल्ना, ये सारी बोन्स मैंने आपको बता दी हैं अभी, यानी कि जो लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं। इनके नेम्स भी आपको याद रखने हैं। ह्यूमरस आपको नाम पता होना चाहिए कहाँ पर है इसकी लोकेशन। रेडियस, अल्ना, ये दोनों भी बता दी। फीमर लार्जेस्ट बोन ये भी बता दी, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ये भी बता दिया। और फिब्यूला का भी पता है, टिबिया का भी पता है। ये जो बोन्स हैं ये सारी मार्क की गई हैं, दीज आर नॉन एज द लॉन्ग बोन्स, ओके। सो मूविंग ऑन, then comes the short bones, as here these all bones are short bones and are present in the limbs, so we can say that these all are short bones. और शॉर्ट बोन्स में हम एग्जांपल उनकी भी लेंगे जो हमने एयर्स में डिस्कस की थी, सिमेलियस, इंकस और स्टेप्स थे, ठीक है। तो ये सारी कितनी कैसी बोन्स हैं, शॉर्ट बोन्स की टाइप है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। तो ये सिंपल है, इतना कोई इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है। और उसके बाद फ्लैट बोन्स आती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्कल हो गया, हमारे पास स्टर्नम हो गई, यानी कि सीधी बोन्स फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। और शोल्डर हो गए, जिस तरह से स्कैपुला बोन है, ये देखें, दिस इज़ ऑल द टाइप्स ऑफ बोन, और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सो दीज आर फ्लैट बोन्स। एंड इरेगुलर बोन्स, जिस तरह से अब देखें इसकी कोई शेप नहीं है कोई पर्टिकुलर, ठीक है ना। हम इस, क्या आपको पता है इस शेप को हम क्या नाम देते हैं, नहीं पता ना, यानी कि कोई इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं है, शेपलेस है ये, ठीक है। शेप वैसे तो है इसकी, यानी कि हमने कोई नेम नहीं दे पाया इस शेप को आज तक। तो दिस इज़ कॉल्ड द irregular bone which contains irregular arrangement of bone. So this comprises of vertebrae and pelvis. क्या इसकी भी हमें कोई शेप नहीं पता, ठीक है ना, इसकी भी शेप नहीं पता कोई, इसकी भी नहीं पता, इसलिए हमें क्या कहते हैं, इरेगुलर शेप। देन कम्स द बोन स्ट्रक्चर, इसमें कुछ टर्म्स हैं ये आपने याद रखेंगे, जिस तरह से एपिफाइसिस हो गई, ग्रोइंग एंड हो गया, सिंपल, ये इजीली मार्क की गए हैं आपके आसानी के लिए। दिस इज़ नॉन एपिफाइसिस, क्योंकि बोन जो है वो बीच से हमें लार्जमेंट नहीं होगी, यानी कि जो हमारे पास इमेच्योर पार्ट होता है बोन का ये होता है जो ग्रोइंग, अंडर ग्रोइंग, यानी जिसके अंदर सेल्स जो होते हैं डिवाइड हो रहे होते हैं। This is called epiphysis and this is diaphysis. We can say the center part of bone and a shaft like, okay, and periosteum, periosteum outside covering. It is basically nothing. नेम्स सिर्फ बायो में डिफ़िकल्ट होते हैं, बाकी उनका अगर हम डीपली स्टडी करें तो बहुत इजी होती हैं। जो आउटर ये कवरिंग है इसकी, ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग बोन को प्रोटेक्टिव लेयर है आउटसाइड से, उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोस्टियम, जो मोस्ट आउटर है, ठीक है। और मेड्यूलरी हम कह सकते हैं, मेड्यूलरी रीजन जो होता है इसका इनर स्पेस होता है जिस जहाँ पर बोन मेरो पाया जाता है। ये देखें मेड्यूलरी कैविटी, मैंने आपको बताया था पहले, सेंटर ऑफ द बोन पे क्या पाया जाता है, हमारे पास बोन मैरो पाया जाता है। और बोन मैरो जो होता है कहाँ पाया जाता है, मेड्यूलरी कैविटी के अंदर पाया जाता है। और एंडोस्टियम की अगर मैं बात करूँ, लाइनिंग ऑफ मेडुलरी कैविटी, ठीक है, जो मेडुलरी कैविटी है उसकी जो सराउंड करेगा सर्कुलर लाइनिंग्स होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, एंडोस्टियम। सिर्फ नेम्स पे आपने फोकस करना है, डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स कनेक्ट, सिंपल है। तो द मैनर इन विच दे कनेक्ट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ मूवमेंट अलाउड एट द जॉइंट। तो जॉइंट क्या होता है, दो बोन्स का आपस में कनेक्ट करवाता है, और उन दो बोन्स के कनेक्ट होने का मकसद क्या होता है, ताकि वो बॉडी को मूव करवा सकें। और उसके अलावा जो शेप ऑफ हम कह सकते हैं जॉइंट है वो डिटरमाइन करता है मूवमेंट को, ठीक है। अब ये पर यहाँ पर देखें, जो हमारे पास क्रेनियल, हमारे पास ये क्रेनियल कैविटी है ना हमारी, यहाँ पर यानी क्रेनियल बोन्स होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। तो यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की गई, साइनार्थ्रोसिस, साइनार्थ्रोसिस। इसका मकसद क्या है, ऐसा जॉइंट, ये भी तो बोन्स जॉइन हो रही है, ये देखें बीच में ये भी बोन्स जॉइन हो रही है, लेकिन ये जॉइंट जो है वो मूवमेंट नहीं करवा पाता, ठीक है। बोन्स के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, हम कह सकते हैं उनकी जो हम उनके बीच में जो अटैचमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है। तो वो मूवमेंट नहीं होती वहाँ पर, इसकी एग्जांपल दी गई क्रैनियल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इस्तेमाल की गई है एन एम्फीआर्थ्रोसिस। सो इस टर्म का मकसद क्या है, इट्स अ जॉइंट दैट अलाउ स्लाइट मूवमेंट, एग्जांपल वुड बी अ वर्टिब्रा।
यानी कि जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनकी जो मूवमेंट तो करवाते हैं लेकिन वेरी स्लाइट, यानी कि बहुत कम एंगल पर करवाते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट करवा पाते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती जिस तरह से वर्टिब्रा हो गया। वर्टिब्रा हमारी जो बैकबोन होती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब हम या झुक सकते हैं या आगे झुक सकते हैं या पीछे झुक सकते हैं, हम साइडों में नहीं झुक सकते अपने, यानी कि हम कर भी सकते हैं तो उस जॉइंट को थोड़ा सा बेंड करवा सकते हैं, यानी वो जॉइंट जो है वो थोड़ा कर्व हो सकता है, बाकी उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो कैपेबिलिटी नहीं। जिस तरह हम बाजू को पूरी को गोल घुमा जाते हैं कि हमारी वर्टिब्रा या हम पूरे गोल घूम सकते हैं, हमारी कमर जो है वो थोड़ी सी बेंड हो सकती है बस। सो दिस इज़ ऑल। और हम जो नीचे की तरफ बिल्कुल झुक जाते हैं वो इस वजह से क्योंकि हमारी वर्टिब्रा के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, ये देखें बहुत सारे सारे मिल के जो थोड़ी मूवमेंट इसकी वजह से, थोड़ी इसकी वजह से, इसलिए हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होकर कर्व हो जाती है ज़्यादा। वरना जो ये एक जॉइंट है, इतने सारे जॉइंट मिलके भी हमारी बॉडी को थोड़ा कर्व करवा पाते हैं, ठीक है। और जो हमारा एग्जांपल लें अगर हम अपनी बाजू की या आर्म की, तो उसको हम देखें 360 पे घुमा सकते हैं, ठीक है, 360 पे घुमा सकते हैं, यानी कि वो जॉइंट की टाइप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जिस तरह से पिछले हमने पढ़ा साइन आर्थरोसिस, इसमें क्या होता है कोई मतलब इस तरह से मूवमेंट नहीं हो पाती, लेकिन इसमें मूवमेंट हो रही है लेकिन बहुत ही जो है वो स्लाइट मूवमेंट हो रही है। आई होप समझ आया होगा। डायआर्थरोसिस की बात करें तो इज़ अ जॉइंट दैट अलाउज फ्री मूवमेंट इन वैरायटी ऑफ डायरेक्शन सच एज नी, हिप, एल्बो, रिस्ट, यानी कि वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स में डायआर्थरोसिस की जॉइंट में होती है। और इस जो जॉइंट है ना इसकी भी फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है। जिस तरह से अब हमारे जो एल्बो है उसका कोई और स्टाइल है, हमारा जो ये हिप जॉइंट है या पेक्टोरल ग्रिडल है उसका कोई और जो है वो टाइप है या स्टाइल है मूवमेंट का, ठीक है। इस तरह से आगे इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो आगे अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम की बात करूँ, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसको हम उसके कर्व्स की बेसिस पर, ठीक है, उसकी कर्व्स की बेसिस पर उसे हम क्या करते हैं आगे डिवाइड करते हैं उसके रीजन्स में, या हम कह सकते हैं उसकी कनेक्शन के बेसिस पर के जिस तरह उसका कनेक्शन होता है उस बेसिस पर उसमें कर्व आ जाते हैं, ठीक है। उसके कनेक्शन के बेसिस पर जो कर्व्स आ जाते हैं उस कर्व्स की बेसिस पे हम उन्हें जो है वो रीजन्स देते हैं, ठीक है। तो जो सर्विकल कर्व होता है वो उसका फर्स्ट रीजन होता है, या पहले मैं स्टडी कर लूँ इसको एक मिनट। द वर्टिब्रल कॉलम इज composed of separate bones called vertebrae connected to form four spinal curves. A curve has more strength than a straight line so can support वे द बॉडी प्रोवाइड बैलेंस नीडेड टू द वॉक, ठीक है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस इसलिए होता है कि हम वॉक के लिए हमारे लिए इजी हो और हम अपनी बॉडी का जो वेट है उसे मेंटेन कर सकें और स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो सकें। और ये कर्व्स जो हैं इनका बहुत अहम किरदार है। सर्विकल कर्वेचर ये होता है जो हमारे क्रेनियम पार्ट से या हम कह सकते हैं हमारे स्कल पार्ट से अटैच्ड होता है। उसके बाद एक और कर्व आता है जो कि इसको मैं ले लेता हूँ कनकेव, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ कन्वेक्स, इसको मैं ले लेता हूँ कनकेव, इसको मैं ले लेता हूँ कन्वेक्स। तो पहले आपने अरेंजमेंट किस तरह से याद रखनी है, पहले कनकेव, फिर कन्वेक्स, फिर कनकेव, फिर कन्वेक्स। अब उसके बाद आते हैं रीजन्स पे, सर्विकल रीजन, थोरेसिक रीजन। थोरेसिक आपको मैंने बताया था जो मिडल रीजन होता है जहाँ पर रिब्स पाई जाती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ नॉन एज थोरेसिक रीजन, तो थोरेसिक कर्वेचर हो जाएगा। लंबर रीजन एंड दैट सक्रल कर्वेचर। लंबर जो होता है वो मिडल होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे थोरेसिक के नीचे वाला पार्ट होता है। जो सक्रेल कर्वेचर होता है वो लास्ट पार्ट होता है जो हमारे पास पेक्टोरल ग्रिडल के बीच सेंटर में जाकर एंड होता है, दैट इज़ नोन एज सक्रेल कर्वेचर एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट कन्वेक्स इन शेप। आई होप सो वर्टिब्रल कॉलम इज़ क्लियर। तो अब हम वर्टिब्रल कॉलम को फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास सर्विकल हमारे पास वर्टिब्रा होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 7 bones, ओके। एंड thoracic vertebrae contains 12 bones and lumbar vertebrae contains 5 bones. तो 1 bone इज sacrum एंड 1 coccyx। तो ओवरऑल अगर हम इसका सम करें तो हम एक्चुअल स्केलेटन में पढ़ कर आए हैं, हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम होता है जिस कंटेन्स 26 bones एंड ऑल दीज हैव 26 bones, यस वी वर राइट देयर। सो द सर्विकल कर्व कंटेन्स द फर्स्ट 7 वर्टिब्रेट, ये वही बात जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो कॉसिक्स जो होता है वो लास्ट रीजन होता है किसका, वर्टिब्रल कॉलम का। दिस इज़ मेन पॉइंट एंड this is the sacrum region and this is the lumbar region and this is the thoracic region and this is the cervical region. I hope so it is clear. Then अगर मैं बात करूँ बोन ग्रोथ एंड रीअब्जॉर्प्शन की, यानी कि बोन अगर
उसमें रीएब्जॉर्प्शन हो रही है तो वो किस तरह से हो रही है, और बोन की फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरह से होती है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये नहीं बोन जो है रीएब्जॉर्ब करता है, नहीं, इसका मतलब और है। बोन इज़ कंटिन्यूली रीमोल्डेड, इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट हम कह सकते हैं, हमारे पास सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन को ब्रेक करवा के उन्हें क्या करवाते हैं, उन्हें रीएब्जॉर्ब करवाते हैं। जस्ट लाइक दिस, लाइक अगर कोई भी हम कह सकते हैं बोन जो है हमारे पास, उसमें कोई हम कह सकते हैं कि वो यूज़लेस हो गई है, एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही या वेस्ट हो गई है, तो उसको ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, उसको रीअब्ज़ॉर्ब करवा देंगे, उसको ब्रेक करवा के, जिस तरह से इस रीजन में आप देख सकते हैं रीअब्ज़ॉर्ब होगी, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसको दोबारा बनाने में, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एंड जब ये रीअब्ज़ॉर्प्शन हो रही होगी तो इनके पास स्टिमुलेशन आएगी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के पास जब इनके पास स्टिमुलेशन आएगी तो ये सराउंड करेंगे इस एरिया को सराउंड करके ये क्या करेंगे, इनको रीजनरेट करेंगे बोन्स को। ठीक है, तो बोन फॉर्मेशन एंड हीलिंग स्लो डाउन, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर डिजीज़ का नाम दिया गया है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि रिलेटेड है बोन की मास और डेंसिटी से। नॉर्मल जो बोन मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में इस तरह से। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है इसका, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, जो बोन्स की डेंसिटी होगी वो लो हो जाएगी। जब डेंसिटी लो होगी तो एक डिसीज़ होगी, यानी कि बोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी बहुत ही, और सॉफ्ट हो जाएंगी, and that disease is known as osteoporosis, and the bone will not perform function normally as it does. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कार्टिलेजिस का, उसकी टाइप्स, सारा कुछ कार्टिलेज के बारे में भी आपको एक शॉर्ट लेक्चर बता दूँ, तो इसको लंबा नहीं करेंगे, आपके लिए कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और समझने में थोड़ा मसला हो जाएगा। इसी लेक्चर को जो है वो गौर से सुनें और गौर से देखें, और अगर कोई क्वेरी है या कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो तो माज़रत चाहता हूँ मैं, और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर मुझसे कोई गलती हुई है, ताकि मैं ख़ुद को भी सुधारने की कोशिश करूँ। और अगर आपको समझ आई है तो इट इज़ वेल, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।